एक सुनसान द्वीप पर महिला मछली का एक टुकड़ा पाने के लिए अपने शरीर को विनिमय के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा करती है, ये सोचकर कि उसका कंजूस पति कितना दयनीय है। कई बार विचार करने के बाद भी वह इस विचार को त्याग देती है, लेकिन उसके पीछे का नौजवान पहले से ही उस पर मर रहा है। नौजवान के वादे के बाद ही महिला मछली को हड़पने का साहस जुटा पाती है और उसे भूख से खा जाती है। बाद में नौजवान प्यार से उसे नारियल पानी पिलाता है। जाते समय महिला नौजवान को अपनी खुशबू देना नहीं भूलती। उसे लगता है कि उसने यह काम बिना किसी निशान के किया है, लेकिन वह नहीं जानती कि जल्द ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा। और शिविर में लौटने पर महिला अभी भी बदले में मिली मछली का आनंद ले रही होती है जब अचानक उसे समुद्र में मछली पकड़ने गया उसका पति लौटता हुआ दिखाई देता है। पति को कुछ संदेह न हो इसीलिए वह बची हुई मछली को जल्दी से अपने मुंह में ठूंस देती है। मछली पकाने वाली लकड़ी को रेत में छिपा देती है और बिना किसी अपराध बोध के अपने पति का स्वागत करने जाती है। आदमी भी तुरंत अपना शिकार दिखाता है, दो छोटी मछलियां जो दांतों में फंसने लायक भी नहीं है। मुश्किल से पकड़ी गई मछलियों का जश्न मनाने के लिए आदमी एक सुलगती लकड़ी जलाकर जश्न मनाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह आग के पास से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है उसे उस पर मछली के अवशेष दिखाई देते हैं। ये देखकर महिला तुरंत बहाने बनाने लगती है, दावा करती है कि वह पिछले दिनों का है, लेकिन पति भी बेवकूफ नहीं है, यह स्पष्ट रूप से ताजा बचा हुआ है। जब उसने पास के नौजवान को बहुत जोर से हंसते देखा तो आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि नौजवान ने उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की होगी। गुस्से में उसने तुरंत नौजवान का सामना किया। अप्रत्याशित रूप से नौजवान ने बिना सोचे ही स्वीकार कर लिया और आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक बेकार आदमी है, उसकी अपनी पत्नी को दूसरों की देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर आदमी बेहद गुस्से में आ गया और उसने नौजवान की ग्रिल की हुई मछली को लात मार दी। नौजवान ने भी पीछे नहीं हटते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इस तरह सुनसान द्वीप पर फंसे दोनों पुरुषों के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए और एक आदिम लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर नौजवान ने पास पड़ा एक हारपून उठाया और आदमी को धमकी दी कि वह तुरंत चला जाए, नहीं तो उसे मार डाला जाएगा। यह देखकर आदमी ने अपनी पत्नी को इशारा किया कि वह उसे चाकू दे, लेकिन पत्नी ने जानबूझकर चाकू अपने पीछे छिपा लिया और अपने पति को देने से इनकार कर दिया, जैसे वह एक बाहरी व्यक्ति हो। आदमी गुस्से में मुड़कर चला गया और कुछ बदला लेने के लिए उसने बिना कुछ कहे नौजवान की ग्रिल की हुई मछली ले ली। और शिविर में लौटकर आदमी जितना सोचता उतना गुस्से में आता जाता। बदला लेने के लिए अगले दिन जब नौजवान गहरी नींद में सो रहा होता है उसने चुपके से उसका गॉगल चुरा लिया और समुद्र में मछली पकड़ने चला गया। इस समय वह बहुत खुश था, सोच रहा था कि जब नौजवान को पता चलेगा कि गॉगल गायब है तो वह गुस्से से पागल हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके इस कदम ने नौजवान को उसके घर में घुसपैठ का मौका दे दिया। जब नौजवान की नींद खुली तो उसने देखा कि महिला उसके पास आ रही है। वह अपने पति के कल के व्यवहार के लिए माफी मांगने आई थी और महिला के सम्मान में नौजवान ने इसका पीछा न करने का फैसला किया। तभी उसने मुड़कर देखा कि उसका गॉगल गायब है। यह कहते हुए उसने अपना बनाया हुआ हारपून उठाया और समुद्र में उतरकर उसे सबक सिखाने का इरादा किया। त्रासदी को रोकने के लिए महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बात ने नौजवान का बदला लेने का निशाना बदल दिया। वह एक शिकारी के रूप में महिला पर झपटा और जब सब कुछ शांत हुआ तो महिला ने नौजवान को दोष नहीं दिया, बल्कि उससे अनुरोध किया कि वह इस बात को किसी को न बताए। नौजवान ने महिला से उस आदमी को छोड़कर अपने साथ रहने को कहा, लेकिन महिला ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि उसका पति एक अरबपति है और वह इस द्वीप से बचने के बाद अपनी अमीर घर की महिला की जिंदगी जारी रखना चाहती है। हालांकि उसने लगातार अपने पति के प्रति गलत काम किए, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसका पति इन बातों का पता लगा पाएगा। जल्द ही आदमी भरपूर शिकार के साथ किनारे पर लौट आया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और उसने घमंड से नौजवान को गॉगल वापस फेंक दिया। लेकिन जब उसने नौजवान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं देखा तो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। शिविर में लौटकर उसने अपनी पत्नी को अपना शिकार दिखाना शुरू किया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की चंचल आंखें देखी तो उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। और जब उसने नौजवान के संतुष्ट चेहरे को देखा तो उसे लगा जैसे उसके सिर पर सींग उगाए हों और उसने अपनी पत्नी से लगातार पूछताछ शुरू कर दी कि जब वह समुद्र में मछली पकड़ रहा था तब क्या हुआ था। पति के लगातार सवालों के सामने महिला को सच बताना पड़ा। यह सुनकर आदमी को लगा जैसे दुनिया टूट गई हो। वह और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी पत्नी के बाल पकड़े और उसे नौजवान के सामने घसीटते हुए ले गया और फिर दोनों को अनदेखा करते हुए गुस्से में चला गया। इस समय उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इस धोखेबाज जोड़े को कड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। पहला कदम भोजन की समस्या को हल करना था। इसके लिए आदमी ने पूरे जंगल में संसाधनों की तलाश शुरू कर दी। जब तक कि आवश्यक सामग्री इकट्ठा नहीं हो गई, आदमी ने कांच की बोतल को तोड़ दिया, फिर बोतल के तल को चिकना किया, प्लास्टिक की बोतल को गर्म करके नरम किया, चिकने तल वाली बोतल को बोतल के मुंह पर लगाया, फिर चाकू से बोतल को दो हिस्सों में काट दिया।